उसका डेरिवेशन हो गया था ना। हाँ अच्छा, उसका कोई न्यूमेरिकल तो हुआ नहीं था, पर हमने उस पर कोई सम तो नहीं ना किया था। ओके बहुत अच्छा। सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम लोग घर पे जब जैसे ऑफलाइन क्लास चालू होगी तो टेस्ट तो होंगे ही होंगे, प्लस मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा कि सबने प्रॉपरली नोट्स लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, इसलिए नोट्स तुम लोग एकदम स्पेसिफिकली अच्छे से आराम से घर पे बैठ के बनाना है, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए काम। और ऐसा नहीं कि बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सबके लिए एक कॉमन नोटबुक है, वो खिचड़ी खिचड़ी नहीं चलेगी। एक प्रॉपर नोटबुक ले लो, और मैं एडवाइस करूंगा कि जो आती है 140 पेजेस वाली नोटबुक, ठीक है, मोटी वाली जो एक आती है, 140 नहीं होती, वो शायद 140 रुपीज की आती है, उसमें 400 पेजेस होते हैं। ठीक है, मोटी नोटबुक आती है, वो वाली नोटबुक खरीद लो। ठीक है, और उसमें ही सब कुछ तुम प्रॉपर्ली लिखो। गारंटी लिख के देता हूँ, तुम्हारा नोट्स अगर अच्छे से प्रिपेयर रहेगा, फिजिक्स में तुम्हारे 20% मार्क्स वही से तुमको आ जाएंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन एंड टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाते। और रिवाइज क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज नोट्स नहीं होता। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम ध्यान में रखना। हर एक नोट्स प्रॉपरली रख तैयार करके रखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में, साफ सुथरा होना चाहिए काम। ऐसा नहीं कि खिच पे लिख रहे हो, यहाँ चिपका चिपका के लिख रहे हो। ठीक है, लिखोगे प्रॉपर गैप पे लिखोगे, साफ सुथरा काम होना चाहिए एकदम से। आज हम लोग करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के न्यूमेरिकल्स। तुमको ना इसके क्वेश्चंस करवाने से पहले ना मैं तुमको इसके कुछ रूल्स लिखा देता हूँ, ठीक है? तो रूल्स क्या देखो, पहला रूल ये ना, सेलेक्ट कन्वीनियंट origin. Second, arrow should be on charts on which on the chart on which force has to be calculated. ठीक है, थर्ड पॉइंट इन फॉर्मूला, पुट Q1 comma Q2 with साइन। ठीक है, जब कूलम लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम लोग को ये तीनों पॉइंट दिमाग में रखना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, और इसका फॉर्मूला याद है सबको? फोर्स ऑन 2/1 क्या था? K Q1 Q2 R2 वेक्टर बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, कोर्स का फॉर्मूला। तो तीनों पॉइंट नोट कर जाना अच्छे से। इस पर मैं एक क्वेश्चन करवा दूँ तुम लोग अच्छा लगेगा देख करके भी। याद रखता, हमने जो पढ़ा था ना वो ऐसे Q1 Q2, तो हमने बोला था कि फोर्स ऐसा जा रहा था ना, मैंने फोर्स ऐसे दिखा दिया। तो फोर्स ऐसे दिखाया मैंने इस तरह से, ये तो पॉजिटिव थे दोनों, तब ना मैंने ऐसे दिखाया। अब नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वो सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने तुम लोग को 3 पॉइंट बताया, इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट कर जाओ।
बढ़ते आगे, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज at u2 minus 5 coulomb charge at 1, 2, 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, खास नहीं है। देखो क्या बोला गया कि इस पे हमको निकालना फोर्स है 5, 6, 7, 5 और दूसरा चार्ज कितना -5 कूलम है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 1। ये हमने ले लिया ओरिजिन, ठीक है। इस हमको इस पे निकालना फोर्स ना, इसको मान लो चार्ज नंबर 2, इसको मान लो चार्ज नंबर 1। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए ना, ठीक है, 2 का, तो R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, जिस पे फोर्स निकालना है ना तो उसको सेकंड चार्ज मान लो, कोई दिक्कत नहीं। R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, याद रखना है कभी भी तुम्हें कोऑर्डिनेट दिया जाए ना तो उसको वेक्टर में ऐसा लिखेंगे 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, ये R2 वेक्टर हो गया। R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, दिस इज R1 वेक्टर। अब मुझे निकालना है फोर्स ऑन 2, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, याद रखना है कभी बोल देंगे कि कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो बड़ा आसान है। हम 1 यूनिट गए x में तो i कैप, फिर हम 2 यूनिट जाएंगे y में तो प्लस 2j कैप, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, k, मैंने क्या बताया था देखो, सेलेक्ट कन्वीनियंट ओरिजिन, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओरिजिन ये ले लिया 0, 0, ये से कोऑर्डिनेट हो गया 5, 6, 7, 1, 2, 1, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ओरिजिन ले लिया। फिर उसके बाद arrow should be on the charge on which the force has to be calculated, तो मैंने क्या किया, ये मैंने एरो दिखा दिया, ठीक है, हमको 2 पे निकालना है फोर्स, तो मैंने ऐसे दिखा दिया एरो। और तीसरा स्टेप क्या है, इन फॉर्मूला पुट Q1 Q2 विद साइन, ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे साइन क्या लिखेंगे, एक का कितना है Q1 Q2, Q1 कितना है -5, साइन के साथ पुट करना है ना Q1, और Q2 मैंने क्या लिया है 2 कूलम इनटू, उसके बाद अब फॉर्मूले में क्या था देखो, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या था, R2 माइनस R1, R2 क्या यहाँ पे देखो R2 माइनस R1, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4i कैप, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4j कैप, और 7 माइनस 1 हो जाएगा 6k कैप बाय R2 माइनस R1 का, तो यहाँ पे क्या था देखो, इसका मॉड का क्यूब, तो R2 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा 4i कैप, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4j कैप, 7 माइनस 1 हो जाएगा 6k कैप, इसका मॉड, इसका ये हो गया हमारा -10, 4 टू द -10k 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, ठीक है, ये कैपिटल के, ठीक है, वो कूलम्बियम कांस्टेंट वाला के, ठीक है, जो 9 इंटू 10⁹ वो वाला के, 9 इंटू 10⁹ वाला अपॉन, इसका जब करेंगे ना मॉड हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर, इसका मॉड क्या हो जाएगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16
प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 32 प्लस 36 कितना हो जाएगा 68, रूट 68 का क्यूब, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। और अगर तुम ध्यान से देखो ना इस आंसर को, तो तुम अगर यहाँ पर ध्यान से देखो इस चीज को अगर, तो तुम क्या देखोगे कि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आंसर का मतलब ये होगा कि जो हमने एरो लिया है ना, ठीक है, हमने एरो ऐसा लिया था, नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन जो है ना इसके ऊपर वो उल्टा होगा। मतलब जो हमने ऐसा लिया है ओरिजिनली जो देखा जाएगा डायरेक्शन फोर्स का ऐसा होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो खींचेगा ना अपनी तरफ। तो देखो हम अजम्पशन में तो एक चीज मान लेते हैं, हमारा एजम्पशन सही होगा कि गलत होगा, ठीक है, वो किससे डिसाइड होता है, यहाँ के साइन से डिसाइड, कोई दिक्कत नहीं होता। आया सबको समझ में? आगे को सॉल्व नहीं करना, खत्म हो गया, इतना ही है। ठीक है ना, अगर मान लो कि ऐसा होता है जैसे यहाँ पे √64 आ रहा है, ठीक है, तो तुम उसको लिख सकते हो 8 का क्यूब करके लिख सकते हो। बाकी अगर तुम इसको नहीं क्यूब भी बोला तो उसको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो सबको नोट कर दो। नोट कर दो इसको, कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर? अगर यहाँ पर यही पूछ लेता, चलो काफी इतना। अब हमें आगे क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो अब आगे एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तुमको लगे तो लगे, ठीक है, अदरवाइज कुछ बड़ी चीज नहीं इस क्वेश्चन को करने में भी। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा क्यूब होगा, और ठीक है, ये क्यूब है, और क्यूब के हर कॉर्नर पे पड़ा हुआ है चार्ज, क्यूब 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 क्यूब, ठीक है, हर कॉर्नर में क्या चार्ज पड़ा हुआ है, क्यूब क्यूब क्यूब। और बोला गया जो क्यूब का जो साइड है वो ए है,
पता है अगर एक साइड क्यूब का ए होगा, सारे साइड ए होंगे। ठीक है? और यहाँ पे एक चार्ज है, ये जो चार्ज है ना यहाँ पे, इस पे बोला गया फोर्स निकालने। ठीक है? इस चार्ज ये मान लो चार्ज यहाँ पे, मैं नाम भी दे देता हूँ कोऑर्डिनेट्स के, ए, ऐसे नाम दे देता हूँ मैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है? ये नाम दिया गया कोऑर्डिनेट्स। हमसे क्या क्वेश्चन बोला गया, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट जी। ठीक है? यहाँ ड्यू टू पहला चार्ज एट ए, और दूसरा चार्ज एट एफ। ठीक है? हमको यहाँ वक्त निकालना है फोर्स एट जी ड्यू टू चार्ज एट ए। ठीक है? एंड ड्यू टू चार्ज एट एफ, ऐसा बोला जाता है। ठीक है? और क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी पूछ ले कि रिजल्टेंट फोर्स भी निकालो। मैं ना ये दो डिस्कस करूंगा। ठीक है? और इसका तो मैं सिर्फ तरीका बता दूंगा। ठीक है? तुम घर पे ट्राई करोगे, तुम्हें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब मैंने तुमको बोला कि हमको निकालना फोर्स एट जी, मतलब जी यहाँ पर होगी ना, ये वाले चार्ज पे मुझे फोर्स निकालना। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था तरीका, देखो कूलम्ब का एंड वेक्टर फॉर्म के न्यूमेरिकल्स के लिए रूल्स क्या थे, सेलेक्ट कन्वीनिएंट ओरिजिन, एरो शुड बी ऑन द चार्ज, ठीक है, विद द फोर्स हैज टू बी कैलकुलेटेड इन फॉर्मूला, पुट q1 q2 विद साइन। ठीक है? ये तीन स्टेप थे। सबसे पहले ओरिजिन कहाँ चूज करें, देखो तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन को चूज करता हूँ यहाँ पर, ये लिया मैंने ओरिजिन। ठीक है? एक बार मैंने ओरिजिन चूज कर लिया ना, अब मैं बाकी सबके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। जैसे देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक है? अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर जो चार्ज होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, एक्स 0 हो जाएगा, वाई इसके लिए ए हो जाएगा, जेड 0 हो जाएगा। ठीक है? अगर हम इसकी बात करें, एक्स इसके लिए हो जाएगा ए, वाई 0, जेड 0। ठीक है? अगर हम इसकी बात करें, ये देखो तो ये वाला जो चार्ज है ना, ये तो एक्स वाई प्लेन पे लाई करा है ना, एक्स वाई प्लेन पे, इसका हो जाएगा ए कॉमा 0। अगर आप इस चार्ज की बात करें तो ये लाई कर रहा है एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स पे चले हम लोग ए, और जेड पे हम चले ए, ये हो जाएगा 0, एक ए कॉमा 0 कॉमा ए, इसके लिए क्या वाई 0 हो जाएगा। फिर अगर हम ये चार्ज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 0,0,ए। अगर ये देखा जाए तो ये है वाईजेड प्लेन पे, तो वाईजेड प्लेन पे एक्स 0 होगा, तो 0,a,a। ठीक है? अगर आप इसकी बात, इसका तो लिख ही दिया मैंने, 1 2 3 सबका लिख दिया मैंने, किसी का छूटा नहीं। अच्छा जी की बात करें अगर, तो देखो जी क्या है, जी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स पे चले ए, फिर हम वाई पे चले ए, है ना, देखो तो ध्यान से, पहले हम एक्स पे चले ए, वाई पे चले ए, फिर जेड पे चले ए, तीनों में चलना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं? यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए कॉमा ए। ठीक है जी? तो जब मुझे निकालने बोला जाएगा फोर्स ऑन चार्ज एट जी, ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा,
ड्यू टू चार्ज एट ए, फोर्स ऑन जी, जिस पे निकालना उसको पहले लिखो, ड्यू टू ए, ये ऐसा लिखा कि चार्ज एट जी कितना है क्यू, और चार्ज एट ए कितना है, तो आंसर है क्यू। ब्रैकेट में क्या लिखते थे, R2 माइनस R1, है ना, याद करो, R2 माइनस R1। तो जी के लिए क्या हो जाएगा, देखो तो पोजीशन, ये ओरिजिन लिया मैंने, तो ये क्या इसके लिए पोजीशन है, ए कॉमा ए कॉमा ए, मतलब ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के, इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ए आई ए जे ए के माइनस, किसकी वजह से निकालना, ए की वजह से, ए का वेक्टर क्या है, ए का वेक्टर है खाली ए जे क्या, बाय रूट ओवर, ये क्या देखो तो ये दोनों कट जाएंगे ना, तो बचेगा क्या, इसका मॉड दिस माइनस जिसका मॉड क्या हो जाएगा, ये तो हट गया, तो ए आई कैप प्लस ए के कैप का मॉड का क्यू, तो क्या बचेगा, ए क्यू स्क्वायर, ये दोनों मर जाएंगे, बचेगा ए आई कैप प्लस ए के कैप बाय, इसका मॉड हो जाएगा रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज रूट ओवर 2a स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, दिस इज द आंसर, रूट ओवर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर, ठीक है। इसी को तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ए ए क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2, इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या करके देखोगे तो इसका हो जाएगा रूट 2 का क्यूब हो जाएगा 2 रूट 2, और ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा ए, यहाँ बचेगा ए क्यूब, यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा नीचे में ए स्क्वायर, ठीक है। सिंपल मैथ है, कुछ खास नहीं है। रूट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 रूट 2, और ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा ए, उसका रूट हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब बचेगा, ऊपर में बचेगा ये ए कटेगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। एक काम करो, अब तुम खुद से जो है ना, ठीक है, फोर्स एट एफ निकालो, कहाँ पे एफ तुमको दिख रहा है, यहाँ निकालो तो, फोर्स ऑन जी ड्यू टू एफ, ठीक है, थोड़ा जल्दी। खुद से निकालो, जी का कोऑर्डिनेट यही का यही रहेगा ना, ये R2, R2 मतलब क्या हो गया, जिस पे निकालना है उसका कोऑर्डिनेट, तो इसका जी का कोऑर्डिनेट तो यही का यही रहेगा, माइनस इसका कोऑर्डिनेट करेंगे हम लोग एफ, एफ का कोऑर्डिनेट को पता ही है, लिखो सब कुछ आंसर, एक बार खुद से लिखो फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
ओके, ठीक है। चलो देख लो तुम लोग एक बार, के क्यू स्क्वायर, अच्छा उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए आई कैप, ओके चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए आई कैप माइनस ए के कैप बाय रूट ओवर, ये देखो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा खाली क्या, ए जे बचेगा, रूट ओवर ए का ए जे का रूट ओवर ए स्क्वायर, इसका क्यूब, बचा क्या, ए जे क्या अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ए का क्यूब, ये ए कट जाएगा, बचेगा के क्यू स्क्वायर जे कैप बाय ए का, इसी का आंसर, ठीक है। आई होप सबको आ गया ना, और ये सबको समझ में आ रही है, ये पहले कौन आता है जिस पे तुम फोर्स निकाल रहे हो उसका कोऑर्डिनेट, बाद में कौन आता है फोर्स लगाने वाले का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और नीचे में ये ऐसा आ गया, फोर्स ऑन 2/1, 2 पे निकालना था फोर्स, तो 2 का कोऑर्डिनेट R2 में आता था पहले, जी को, ये देखो ना जी कैसे आया, जी को निकालने के लिए पहले में कैसे गया, देखो जी कहाँ पे, यहाँ पे, पहले में चला लोग एक्स, फिर में चला लोग वाई, फिर में चला लोग जेड, आ गया, पहुंच गया ना। और ये ना तुम घर पे कोई क्यूब लेके बैठोगे ना, तुम उससे भी समझ सकते हो कर करके, ठीक है। चलो इसको हो गया नोट किया हुआ, आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई परेशानी तो पूछो, कोई डाउट, जब हम बढ़ते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। अभी ना तुम लोग को मैं छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ, ठीक है, जो मैथ्स वाले बच्चे वो पढ़ के रखे होंगे पहले से ही, नो डाउट, और जो बायो वाले बच्चे उस फॉर्मूले को याद कर जाना, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला देखो, एक 1 + 2 + 3 n, दूसरा 1 का स्क्वायर, रिजल्टेंट फोर्स ले क्या करो, हर एक अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालने बोला जाए ना, तो क्या करो इसके ऊपर हर एक की वजह से फोर्स निकालो, डी सी बी ए एच ई एफ, ठीक है। और वो सब फोर्स को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे के क्यू स्क्वायर, नीचे जो जो आएगा ना, वो सबको इसको इसको वो क्या करना होगा तुमको ना, ऐड ऐसे करना होगा, ये एक लिखा, जैसे ये लिखा प्लस, ये लिखा प्लस, ये लिखा प्लस, ऐसे करके खाली लिख देना बस तुमको, ठीक है, प्लस साइन दिखा करके, वो इसका एडिशन वैसे क्या कहते हैं, हम ऐड करें 2 + 4 = 6 वैसा नहीं है, अलग अलग करके हमें क्या करना वहां पे उसको लिख देना बस, हर एक का निकाल कर, आई बात समझ में, वो वैसा नहीं है कि भाई बैठ बैठ के सबको फिर हम लिख रहे हैं, क्या कहते हैं उसको ऐड करके, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखो,
वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हो जाता है एन एन प्लस वन, ठीक है, ये अप टिल एन होता है, ठीक है। और एक याद रखना वन प्लस रहता है एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तुम लोग फॉर्मूलाज इसको जो है ना अच्छे से याद रखना, ठीक है। मैथ्स की बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है ये। मैं इस पर तुम लोग को एक क्वेश्चन बता देता हूँ, कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन दे दिया अगर कि यहाँ पर एक चार्ज है 1 कूलम, ठीक है, और यहाँ पे 1 मीटर पे, ये ओरिजिन है, 1 मीटर पे चार्ज है 1 कूलम, 2 मीटर पे चार्ज है 8 कूलम, 3 मीटर पे चार्ज है 27 कूलम। ऐसे करके ना अब टिल 10 मीटर तक की चार्ज, ठीक है। देख सकते हो जैसे जहाँ वन है वहां पे वन का क्यूब है वन, जहाँ 2 मीटर है वहां पे टू का क्यूब 8 है, जहाँ 3 मीटर है वहां पे थ्री का क्यूब 27 है। ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें क्या बताना है कि इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ओरिजिन में पड़ा होगा, ठीक है। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना जहाँ पे तुमको लगता है बहुत सारे चार्ज है, 10 है, 15 है, कभी भी लगे तुम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में लेकर के आओ, ठीक है, एंड यू कैन डू द क्वेश्चन। जैसे देखो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर 1 कूलम की वजह से कितना चार्ज होगा, के इंटू वन का 1 का स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा यहाँ पे फोर्स, 1 की वजह से इधर गया, इसकी वजह से कितना हो जाएगा के इंटू 8 इंटू 1 बाई आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा के इंटू 27 इंटू 1 बाई आर का स्क्वायर, चलता चला जाएगा 10 तक, 4 टू 8, 9 से 27, क्या बचा देखो तो के प्लस 2 के प्लस 3 के, चलता चला जाएगा फिर 10 टाइम। अभी देखो तो के कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3, अभी कौन सा फॉर्मूला बैठेगा देखो तो के इंटू, देखो तो ये फॉर्मूला सेट हो रहा है एन एन प्लस वन बाई टू, 1 प्लस 2 अब टिल एन है, एन जो भी नंबर, जैसे यहाँ पे एन कितना 10 है, तो 10 इंटू 11/2 दैट इज इक्वल टू 55, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फोर्स की वैल्यू, फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन, तो फटाफट नोट कर दो। कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई डाउट तो पूछो।
सिंपल सिंपल सवाल है। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना एक क्या कहते हैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से ज्वाइन कर लो सब कोई। हाँ, वापस जॉइन करना, ठीक है। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से जॉइन कर लो, ठीक है। और ना मैं 5 मिनट के बेसिस पे थोड़ा-सी और डिस्कस कर लूँगा कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आएँगे। उसके बाद मैं सीधे आ जाऊँगा फिर नए टॉपिक पे, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज।